प्रेशर का है ये सिंपल पर प्रेशर आप देख सकते हैं त्रिवेणी पौधारोपण। यहाँ एक पौधा बड़ का है, एक पौधा बीच में पीपल का है और एक पौधा नीम का है। तीनों पौधे औषधि पौधे हैं और तीनों का आप देख सकते हैं संगम त्रिवेणी पौधारोपण। और आने वाले भविष्य में पर्यावरण के लिए सबसे खूबसूरत ऑक्सीजन, हवा और आयुर्वेदिक सभी चीज़ यहाँ उपलब्ध है। तो कामधेनु गौशाला इमलिया गौड़ी दाहोद डैम के पास, यहाँ हरियाली के बीच गौ सेवा, धार्मिक और ध्यान आस्था का एक केंद्र कामधेनु गौशाला इमलिया गौड़ी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हरियाली के प्राकृतिक के बीच चारों तरफ हरियाली, सुंदरता और नवग्रह पौधारोपण, गायत्री मंदिर और यहाँ आज किसान संगोष्ठी का आयोजन रखा गया है। तो हमारे साथ हैं आचार्य जी दिनेश राजपूत जी। तो यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है अभी? यहाँ पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें आयुर्वेद के माध्यम से कैसे खेती की जाती है उस संबंध में पूरे ज़िले से लोग आए हैं। और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए श्री माखन सिंह परमार ने सबको आमंत्रित किया है। और शांतिगंज हरिद्वार से हमारे मुख्य ऋषि मुनि यहाँ पर पधारे हैं। उनके माध्यम से लोगों को खेती कैसे की जाती है और खेती की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाती है, इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं पंचवटी पौधारोपण। तो यहाँ हमने त्रिवेणी पौधारोपण भी देखा, नवग्रह भी देखा और पंचवटी। यहाँ भी पीपल और बेलपत्र और सभी प्रकार के नीम के पौधे यहाँ पंचवटी पौधारोपण किया गया है, जो आने वाले भविष्य में ऑक्सीजन के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ा लाभदायक रहेंगे। व्यवस्था होती तो ये पूरा गाय की व्यवस्था के लिए पानी। से ग्राम तामोट से भाई संतोष नागर जी पधारे हुए हैं। और आप और आपकी टीम पूरे क्षेत्र में, चाहे अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी की 13वीं का हो, जो भी कार्यक्रम हो, सब में ये पेड़ लेके जाते और कहते भैया ये यादगार में आप पेड़ लगाइए। आपकी जो टीम है बहुत बड़ा काम कर रही है। पूरे क्षेत्र में आपने हजारों पेड़ लगवाए हैं और पूरे इसके बारिश भर पूरे जून जुलाई में आप पेड़ का जगह जगह अभियान चलाते हैं, पेड़ लगाओ वृक्ष बचाओ का अभियान चलाते हैं। मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप ये जो मंगल कार्य कर रहे हैं, धरती का अगर वास्तविक श्रृंगार है तो पेड़ ही है। पेड़
लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ बचेगा तो हम लोग बचेंगे। ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है। अभी हमारे आदरणीय शुक्ला जी ने बताया कि भैया अगर श्वास को जिंदा रखना है तो पेड़ को बचा, धरती को बचा। आप हम सबको ऐसा सद्ज्ञान मिले, सत्कर्म करते रहे। अपने मानव जीवन का उद्देश्य क्या? 84 लाख योनि के पार बड़ी मुश्किल से ये जीवन मिला है, मानुष देह। ये सब देहों में उत्तम देह मानी गई है मानुष देह। ये नर्तन जो है ये करोड़ों लाखों करोड़ों योनियां भुगत के हम लोगों को सबसे अच्छी उत्तम देह मिली है। इसमें हम सबसे अच्छा काम करके और राम नाम के तरफ अपना कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। वो सुमिर नाम जस पावन नामू, अपने वश का राखे रामू। आप हम सब भगवान का गुणानुवाद करके, उसका धन्यवाद करके आपने हमें मानुष योनि दी है। इसलिए आप हम सब मिलकर आए, ऐसे जो आज ये जो ज्ञान मिल रहा है, कृषि कार्यशाला चल रही है, आप हम सब अपने जीवन को सफल बनाएं, भाईचारे से रहे, प्रेम भाव से रहे। इसी के साथ हमारे यहाँ इमलिया गौशाला ये 2000 के आसपास बनी थी। हमारी आदरणीय इस गौशाला से लगे लगाए इमलिया गोंडी, बावड़िया गोंडी, जावरा, मलखार, भगवानी, कुमड़ी, बिठोरी, ये सब आदिवासी गांव हैं। और इन आदिवासी अंचलों हम जाते हैं, हमारे ये बावड़िया की सब माता बहनें बैठी है, तो हम लोग बचपन से जाते आते, पहले तो चिटकोरा एक हुआ करते थे कि चिटकोरा गाती थे। अब ये माता बहनें ने चिटकोरा तो बंद कर दिया, फिर भी एक गोंडी लोकगीत के माध्यम से मैं ये आज बताना चाहूँगा कि हमारी बहू बेटी है माता राम, माँ को बहू कहते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ के आदिवासी परिवार अब एक माँ के 3-4 बेटियाँ हो गई, तो क्या इकट्ठी एक पंगत में 3 बेटियों का विवाह हो जाता, सामूहिक विवाह का, तो फिजूल खर्ची बच जाती। तो एक बहू की 4 बेटियां हैं, तो वो 3 बेटियों की शादी एक बराबर उम्र की होती, तो उन्होंने 3 बेटियों के भैया हाथ पीले कर दो। पहले क्या था कि ज़्यादा या तो धरती वाला रोता था, एक कहावत है, या जाता बेटी वाला। क्योंकि धरती वाला इसलिए कि हल वक्खर से खेती होती थी, साधन है नहीं। जब शादी होगी तो मैं घर में क्या करूँ, तो वो बहू कहते हैं अपनी माँ की गोद में अपनी पीड़ा व्यक्त करती है, और वो कहती है, कावे बजे रम तूला एरी बहू, कावे बजे रम तूला। अब भैया पैसे वालों की सेनाई होती थी, रमतूला एक वाद्य यंत्र होता है हमारे यहाँ जंगल में, तो वो अपनी माँ को कहती है गोद में विलाप करते हुए, कावे बजे रम तूला एरी बहू, कावे बजे रम तूला, ए कावे बजे रम तूला एरी बहू, कावे बजे रम तूला। धनिया भी ब्याह गई, ननिया भी ब्याह गई, ए धनिया भी ब्याह गई, ननिया भी ब्याह गई, और ब्याह गई फूला एरी बहू, कावे बजे रम तूला, ए कावे बजे रम तूला एरी बहू, कावे बजे रम तूला। नुकती भी परसी, जलेबी भी परसी, नुकती भी परसी, जलेबी भी परसी, ए परस दाए बर्फिन के भूला एरी बहू, कावे बजे रम तूला, कावे बजे रम तूला एरी बहू, कावे बजे रम तूला। सावन गरुजे एरी बहू, कावे बजे रम तूला, कावे बजे रम तूला एरी बहू, कावे बजे रम तूला, ए कावे बजे रम तूला एरी बहू, कावे बजे
देखिए अपना अभी समापन सेशन में जो भाई साहब ने अभी शुरुआत किया था, हमारे आज के जो कार्यक्रम की हमने बताया था, सवेरे के 2 हिस्से हैं। एक तो कैसे खेती में उपज बढ़े, जहर विहीन खेती हो जैविक, और दूसरा हिस्सा है कैसे हमें फसल का उचित मूल्य मिले ताकि हमारी जो समृद्धि है, जैसा सवेरे बात कर रहे थे कि भारत दुनिया में चौथी आर्थिक शक्ति तो बन गया है, लेकिन धन का बंटवारा बराबर नहीं है। शहर वालों के पास ज़्यादा पैसा है, गांव वालों के पास कम है, जबकि वास्तविक उत्पादन गांव में हो रहा है, शहर में केवल कमीशन खोरी हो रही है। हमारे आड़तिया, हम पूरे साल खेती करते हैं और आड़तिया को 7-8% केवल बोली लगाने का मिल जाता है और वो खरीद के दूसरे एक दिन में ही बेच देता है। एक दिन में उसको 8% मिल जाता है और हमारा किसान 365 दिन काम करता है, तो कई बार उसको अपनी फसल की पूरी कीमत भी नहीं मिल पाती। तो बात ये हो रही थी कि जो हमारे उत्पाद हैं, हम उनको किस तरह से गांव में उनका मूल संवर्धन करके उनसे नई नई चीजें बना के और किस तरह से मिलजुल के उसके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने स्वयं सहायता समूह की योजना बना रखी है, जिसमें छोटे छोटे समूह बना के ग्राम आदरणीय मिश्रा जी यहाँ पे बताएंगे विस्तृत रूप से। इसको हम लोग समझें और अपने अपने गांव में बहनों के और भाइयों के स्वयं सहायता समूह बनाएं। सरकार भी इसको बहुत बढ़ावा दे रही है और हम लोग भी आप लोगों के बीच में आके उसकी चर्चा इसीलिए करने आए हैं कि जहां स्वयं सहायता समूह नहीं चल रहे हो वहां चलें और हमारे गांव वालों की या आय बढ़े। घर में बैठ के कुछ हमारे पास खाली समय रहता है, उसमें काम करके हम लोग ज़्यादा पैसे कमाएं। आदरणीय मिश्रा जी। आइए एक बार एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का सर उच्चारण साथ साथ कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पे उपस्थित हमारी मातृशक्ति और देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, भोजन अवकाश से पहले हम लोग ने चर्चा की थी, तो आपको लग रहा होगा कि कुछ लोग इसका लाभ उठा इस तरीके से शांति कुंज में चल रहा है। वो संभव नहीं है कि सारे किसान या कुछ सभी माताएं बहनें वहां पे जा सकें, लेकिन कुछ लोग जा सकते हैं जो प्रशिक्षक के रूप में आप रहेंगे। अभी हम लोग इससे पहले आष्टा और सेमरा गांव में गए थे। भी कार्य करेंगे तो पूंजी कहां से आएगी? भले ठीक है, हमें उतनी पूंजी वैसी नहीं चाहिए जैसे सरकारी कार्यों में खर्च होती है, लेकिन तब भी हमें इतना तो चाहिए कि हमारे लक्ष्य पूरे हो जाएं। अब यहाँ पे आना जाना, किसानों को गांव-गांव से बुलाना, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो इसके माध्यम से अब जो स्वयं सहायता बचत समूह की चर्चा ये हो रही थी कि सहकारिता आधारित स्वयं सहायता बचत समूह कैसे निर्मित किए जाएं। तो इसके लिए बहनों का भी समूह होता है, भाइयों का भी समूह होता है। इसमें एक ही गांव के रहने वाले व्यक्ति होने चाहिए। बहनों का समूह अलग बनेगा, भाइयों का समूह अलग बनेगा और कई समूह भी बन सकते हैं, लेकिन शुरुआत में प्रयास यही किया जाए कि एक एक समूह बने। तो उनकी कुछ शर्तें रहती हैं। जो मुख्य शर्तें हैं वो ये हैं कि एक गांव के रहने वाली भाई हो या बहन हो, एक आर्थिक स्थिति के हों, एक मानसिक स्थिति के हों, जिनकी आपस में तालमेल खाती हो।
और समान रूप से बचत कर सकें। 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से नारी जागरण, कुरीति उन्मूलन, दहेज प्रथा और नशा उन्मूलन, इनके ऊपर सारी विषय उसमें कवर होते हैं, 7 आंदोलन कवर होते हैं। और मेन रहता है साधना। साधना के मतलब आज हमारी गुण कर्म स्वभाव की जो स्थिति है ये ऊपर उठे। तो इसके माध्यम से अब ये हुआ कि एक आर्थिक स्थिति के लोग हों, एक मानसिक स्थिति के लोग हों, समान रूप से बचत कर सकें और एक ही तरह का कोई कुटीर उत्पाद चयन कर सकें। और 45 दिन का शिविर कर लें या कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो शांति कुंज आकर के उसका स्पेशलाइजेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको पैकिंग भी करनी होगी, तौलना भी होगा, और जब समूह के कई सदस्य होंगे तभी ये काम चल पाएगा। और समूह की बचत ये मान के चलिए कि अगर 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हो रही है और 10 समूह के सदस्य हैं, इनकी संख्या भी 5 से 20 के बीच में होगी, ताकि इसके ऊपर कोई फैक्ट्री एक्ट ना लगे। और गांव में अगर निर्मित है तो बैंक इसी समूह को गारंटी मानता है और किसी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अपने समूह का एक नाम रखना पड़ता है, गायत्री स्वयं सहायता बचत समूह या श्रद्धा स्वयं सहायता बचत समूह या गौरी स्वयं सहायता बचत समूह, जैसा भी आप नाम समूह के सदस्य पसंद करें उसका रखेंगे, ताकि आपका मूलधन बढ़ता जाए। जो भी ब्याज लेगा और ब्याज इसमें आएगा, जो भी हमारा ऋण लेगा और ब्याज आएगा, वो समूह की ही धनराशि होगी, बैंक में भी होगी और खाते में। और दूसरा ये है कि इसी बीच में 6 महीने तक बैंक को हमें इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा, ग्रामीण बैंक को, कि हमारा एक समूह बना हुआ है, इस समूह में हमने ये रजिस्टर भी अपने बना लिए हैं। आप वहाँ के ब्रांच मैनेजर को